बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर हेल्दी फाइव विद डॉक्टर शहबानो। और आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, और मेरी कोशिश ये होती है हमेशा कि मेरे चैनल से आपको कुछ ऐसा सुनने को मिले, कुछ ऐसी सादा सी और सिंपल सी लैंग्वेज में हर चीज़ हो, ताकि आपके समझ में आ सके कि मैं हेल्थ से रिलेटेड या डिजीज़ से रिलेटेड जो भी बात करती हूँ उसमें मेडिकल टर्म्स को आसान लैंग्वेज में, आसान ज़बान में आपके सामने रखूँ, ताकि आप उसको समझ सकें और उसको फॉलो कर सकें। क्योंकि इस किस्म के मरीज़ हमारे आसपास मौजूद होते हैं हमारी लाइफ में। तो आज हम बात करेंगे जी सिनेमन के ऊपर। मैं दालचीनी से रिलेटेड दो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर आई हूँ कि दालचीनी आखिर करती क्या है, कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगी, आपकी इंसुलिन को कैसे मेंटेन करेगी, और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को कैसे करेगी। ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं और दालचीनी इसमें अपना क्या काम कर सकती है। दालचीनी तो हमें सबको पता है कि ये मिसालों में इस्तेमाल होती है और बहुत सालों से होती चली आ रही है, लेकिन दालचीनी एक दरख्त की अंदर की छाल का पोर्शन होता है और इसमें मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ दालचीनी की होती हैं, लेकिन असल दालचीनी वो होती है जो इंडिया में पाई जाती है और अफ्रीकियों कुछ ममालिक में, कि जो ख़ास तौर पे मेडिसिनल वैल्यू जिसमें ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको सबसे पहले डायबिटीज़ का जिक्र करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए सिनेमन यानी दालचीनी कैसा फ़ायदेमंद हो सकती है। सिनेमन का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखता है, ख़ास तौर पे फास्टिंग को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दालचीनी जब हम इस्तेमाल करते हैं महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग कर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। यानी आपके जो जिस्म के सेल्स हैं ना, वो उस इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, जो असल में इंसुलिन रेजिस्टेंस पेशेंट में नहीं कर रहे होते। और फिर आप जब अपने रात के खाने के बाद ख़ास तौर पर दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जब आप सुबह फास्टिंग देखेंगे कुछ अरसा गुजरने के बाद, शुरू में 1-2 डोजेज़ लेने के बाद नहीं, कम से कम महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के बाद ये चीज़ें अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। तो आप ये देखेंगे कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई, आपको रात को यूरिन ज़्यादा आता था वो कम होना शुरू हो गया, आपकी डाइजेशन बहुत स्लो थी वो बेहतर हो गई, गैस ब्लॉटिंग होती थी वो बेहतर हो गई। आहिस्ता आहिस्ता आपका कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई था, तो सिनेमन यानी दालचीनी आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा। और इसका ये फ़ायदा जो मैंने अपने 1-2 पेशेंट्स में देखा कि दालचीनी का इस्तेमाल जब उनको बहुत रेगुलरली करवाया जाता है, तो फिर वो रिज़ल्ट आते हैं। इन नेचुरल एंड ऑर्गेनिक चीज़ों का मकसद ये होता है कि आप अपनी शुगर की अद्वियात के साथ इन सप्लीमेंट्स को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके शुगर के मर्ज़ से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, यानी गुर्दे के मसले, आँखों के मसले, कोलेस्ट्रॉल के मसले, हाई ब्लड प्रेशर के मसले, वो आपके कंट्रोल रहते हैं। और उन अद्वियात के जो साइड इफ़ेक्ट्स और मर्ज़ के अपने जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उससे आप बच के रहते हैं। ये जो ऑर्गेनिक और नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं, इनके ये फ़ायदे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आपको आपकी दवाइयाँ भी छूटती चली जाती हैं, मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट के मेरे पास अक्सर सवाल आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर बनाई जाए वीडियो एक, और इंशाल्लाह मैं प्लान कर रही हूँ कि इसके ऊपर मैं एक लाइव भी करूँगी कि डॉक्टर साहिबा हमारी दवाएं छूट जाएं, हमें कुछ ऐसा सलूशन बताएं कि हमारी दवाएं छूट जाएं। हमेशा याद रखिएगा कि दवाएं इस किस्म के जो अमराज होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, जिगर के अमराज हो गए, फैटी लिवर की दवाएँ हो गई, आपकी जोड़ों के अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये एकदम से जाकर असर नहीं करती कि फ़ौरन आपकी दवाएं छूट जाएं। जब तक आप इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप इनको समझेंगे नहीं कि इन सप्लीमेंट्स को आपने अपने ऐसे लेना है जैसे आप अपनी खुराक ले रहे होते हैं, और आपने भूल जाना है, इनको डेली लेना है और ऐसे लेना है जैसे आप अपनी खुराक ले रहे होते हैं। दवाओं के साथ इनको पैरेलल चलाते रहना है आपने, बाकी चीज़ें नुकसान बच जाएगा आपका, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी दवाएं भी वापस आ जाएंगी और आप हेल्दी हो जाएंगे।
अच्छा, दूसरा इसके बारे में जो मैं एक और डिस्कस करना चाह रही हूँ, एक बहुत बड़ा इशू जो आजकल की यंग फीमेल्स में हो रहा है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर्स। बच्चियों की ओवरीज में सिस्ट बन रही हैं और मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके साथ ओबेसिटी बहुत है, और वो बच्चियाँ फिर जैसे जैसे बड़ी होती हैं फिर शादी के बाद और मसाइल देखने पड़ते हैं। वजूहात हैं हाई कार्ब डाइट, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स, स्टार्ची फूड, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ता चला जाता है। और फिर होता क्या है कि इतनी फैट भी है, इंसुलिन भी बढ़ रहा है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज हो जाती है। आपके सेल्स जो हैं वो उस ग्लूकोज को सेंस नहीं कर रहे, यानी जितना उन्होंने लेना था ले लिया, बाकी ग्लूकोज जो है वो अब ब्लड में घूम रही है। फिर वो क्या करेगी, लिवर में जाके फैट बनना शुरू हो जाएगा। फैट बनेगा, वो जिस्म पे मोटापा होता जाएगा, और ये इंसुलिन ब्रेन में एक हार्मोन है उसको ट्रिगर करती है। वो हार्मोन बच्चियों में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर की वजह बनता है। तो रीज़न क्या है? इंसुलिन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसुलिन का बनना, और फिर इंसुलिन बन रही है लेकिन वो उसकी सेंसिटिविटी कम हो रही है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी फूड की वजह से। तो उनमें भी सिनेमन एक्सट्रैक्ट जो है, सिनेमन का पाउडर जो है, वो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है ऐसे पेशेंट्स को। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होता है। ऐसे मरीज़ जो मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, वो मेरा व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि मैं वहाँ आपसे डिटेल में आपकी केस सुनने के बाद आपको रिकमेंड कर सकूँ कि ये कितना, कैसे और कब खाना है। अच्छा, अब आपको एक इसकी असल बात की तरफ मैं आने लगी हूँ कि सिनेमन जो होता है ना पाउडर, वो 1 चम्मच एक दिन में इंसान खा लेता है, लेकिन 1 चम्मच में वो जो एक्टिव कंपाउंड है ना वो बहुत कम है, क्योंकि वो रॉ फॉर्म है ना, एक रॉ फॉर्म हर्ब है वो। लेकिन अगर वही चीज़ आप एक्सट्रैक्ट में लेते हैं, मार्केट में बहुत सप्लीमेंट अवेलेबल हैं सिनेमन एक्सट्रैक्ट के नाम से, वही चीज़ अगर आप एक्सट्रैक्ट में ले लेते हैं कैप्सूल के फॉर्म में, तो फिर वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। हो सकता है जल्दी रिज़ल्ट सामने आने शुरू हो जाए। तो आप ये इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं, और अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप दिए गए नीचे लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों का फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को शेयर किया करें, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। और अगर आपका कोई मसला हो हेल्थ से रिलेटेड, वो आप मुझसे बिल्कुल फ्रैंकली डिस्कस करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए और लाइक किया करें, ताकि इससे भी मेरी हौसला अफजाई होती है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।